आप सुन रहे हैं कहानी कैंडललाइट चिकन का भाग 6। कहानी में अब तक आपने सुना कि जय और जोया बनारस के कॉलेज से साथ में साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। अब वो काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। एक रोज कॉलेज जाते वक्त जय और जोया ने देखा कि फिरोज नाम के एक लड़के को कुछ लड़के मार रहे थे। उनमें से एक लड़का था मोहन। मोहन फिरोज और सीमा की शादी के सख्त विरोध में था, क्योंकि उसका मानना था सीमा एक हिंदू लड़की है और उसका पूरा हक बनता है सीमा से शादी करने का। लेकिन जय के समझाने पर मोहन को समझ आ जाता है कि प्यार जोर जबरदस्ती से नहीं किया जाता, बल्कि प्यार तो दिल से किया जाता है। वही मोहन फिरोज के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो सीमा और फिरोज की शादी के खिलाफ नहीं है, बल्कि अब उनके हक में है। तो आइए सुनते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। फिरोज के जाने के बाद जय और जोया काफी देर तक खामोश रहे, एक दूसरे से नजरें मिलाने और चुराने में लगे रहे। खैर, खामोशी को तोड़ते हुए जय ने कहा, जोया, वो लोग कितने खुशनसीब होते हैं ना, जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। तुमने फिरोज के चेहरे की खुशी देखी? सच कहा तुमने जय। प्यार वो एहसास है जो जिस किसी इंसान का हो जाए तो उसकी दुनिया को ही बदल कर रख देता है। कल तक फिरोज का चेहरा कितना मुरझाया हुआ था, लेकिन आज जैसे ही उसे पता चला कि उसका प्यार अब उसको मिलने वाला है, तो उसका चेहरा कैसे खिल उठा है। जय ने जोया को देखते हुए कहा, जोया, एक बात पूछूं, सच बताओगी ना? अरे बाबा, जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं क्यों बुरा मानने लगी भला। ये बताओ जोया, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है, या कभी किसी को देखकर तुम्हारे दिल में प्यार का एहसास जागा है? जय की बात सुनने के बाद जोया कुछ पलों के लिए अतीत के पन्नों में खो गई। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जोया ने कहा, नहीं जय, आज तक मैंने किसी से प्यार तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, मुझे प्यार का एहसास जरूर होने लगा है। वैसे तुम बताओ, क्या तुमने किसी से प्यार किया है? जोया की बात सुनने के बाद जय थोड़ा सा गंभीर होते हुए शायराना अंदाज में बोला, तेरी कायनात में ए खुदा दिल किसी से लगा नहीं, तेरी कायनात में ए खुदा दिल किसी से लगा नहीं, या जिससे दिल लगाता ऐसा कोई मिला नहीं। अच्छा, तो आज तक तुम्हें ऐसा कोई मिला ही नहीं जिससे तुम दिल लगा सको, लेकिन क्या अब भी तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिससे तुम दिल लगा सको? जय जोया की बात सुनकर चुप हो गया। जोया ने जय से फिर से पूछा। इस बार जय ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कह नहीं सकता कि मिला है या नहीं, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि मिलने के लिए दिल के मिलन का होना बहुत जरूरी है। जय ने कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ छुपा लिया था। जय की बात सुनने के बाद जोया ने कहा, जय, तुम क्या बोलना चाहते हो? मैं कुछ समझ नहीं पाई। पता नहीं तुम मुझे कुछ बता रहे हो या मुझसे कुछ छुपा रहे हो। चलो अच्छा, छोड़ो इन बातों को। जय, एक बात कहूं? हाँ कहो जोया, किसने रोका है? वैसे भी बोलने के लिए तुमको मुझसे परमिशन लेने की जरूरत कब से पड़ने लगी? ये बात कहने के बाद जय हंसने लगा। जोया ने कहा, अच्छा अब हंसना बंद करो और सुनो। यार, इतने दिन हो गए हमारी दोस्ती को, लेकिन आज तक हमने साथ बैठकर कहीं पर एक शाम भी नहीं गुजारी है। चलो ना, आज किसी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से डिनर करते हैं। जोया की बात सुनकर पहले तो जय ने नानुकुर किया, लेकिन फिर जोया की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन देखना कहीं तुम्हें हॉस्टल जाने में देर ना हो जाए। जोया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें डर लगता है क्या कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए? जोया ने बिना सोचे समझे ही फट से ये बात कह दी। जैसे ही जय ने ये बात सुनी तो कुछ पलों के लिए वो खामोश हो गया, लेकिन फिर जोया की तरफ देखते हुए बोल पड़ा, अरे बिल्कुल, फिक्र क्यों नहीं होगी भला? अगर एक दोस्त को एक दोस्त की चिंता नहीं होगी तो फिर बात ही क्या हुई? जोया समझ गई कि जय ने उसकी बात को काटने के मकसद से ही ये बात कही है, लेकिन वो इस बात से खुश हो गई कि आज शाम वो और जय एक साथ डिनर करने वाले हैं। फिर दोनों पास ही के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। रेस्टोरेंट दिखने में काफी अच्छा लग रहा था। जैसे ही जय और जोया एक कोने वाली सीट पर बैठे, तुरंत एक वेटर उनके पास आकर दोनों की तरफ देखते हुए बोला, क्या लेंगे सर? जोया ने जय की तरफ देखते हुए पूछा, क्या खाओगे जय? जो भी खिला दो, मैं शौक से खा लूंगा। जय ने कहा, अच्छा, जो खिलाऊंगी वो खा लोगे? देखो, मैं तो चिकन खाऊंगी, क्या तुम मेरा साथ दोगे? ये बात सुनते ही जय बोल पड़ा, अरे कैसी बात करती हो, मुझ पंडित से तुम ये बात पूछ भी क्यों रही हो? जोया ने कहा, ओके बाबा, चलो फिर तुम अपने लिए कुछ वेजिटेरियन मंगा लो, मैं अपने लिए बोनलेस चिकन मंगवा लेती हूँ।
जय कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सहमति में सिर हिला दिया। इसके बाद जोया ने वेटर को एक बोनलेस चिकन और एक प्लेट चिकन, मशरूम ग्रेवी और रोटी चावल ऑर्डर कर दिया और कहा कि दोनों को खाना जल्दी से सर्व कर दो। जैसे ही वेटर गया तो जय ने जोया से पूछा, जोया क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो? अपने बालों को संभालते हुए जोया ने कहा, हाँ, मैं तो कई बार इस जगह आ चुकी हूँ। मुझे यहाँ का बोनलेस चिकन बहुत पसंद है। वैसे यहाँ पर चिली मशरूम भी बहुत बढ़िया बनता है। जय ने टेबल पर अपने हाथ को टिकाते हुए कहा, ओके मैडम, तो आज आखिरकार डिनर साथ हो ही गया। वैसे मैं पहली बार किसी लड़की के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा हूँ। जोया ने भी जय की बात सुनने के बाद कटाक्ष करते हुए कहा, अरे मैं तो रोज किसी लड़के के साथ डिनर करने आती हूँ। जय चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जोया की आंखों में झांकते हुए बोला, क्या कमाल की चीज हो तुम भी जोया। सच में तुम्हारे साथ समय कैसे बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। बात बात पर नाराजगी दिखाना और पल भर में मिजाज बदल जाना, इसका तो मैं कायल सा हो गया हूँ। जोया तुम्हारी सोच महान है। जोया ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तुम्हारी खूबियां बार बार मुझे एहसास कराती हैं कि तुम एक नेक दिल इंसान हो। आज डिनर का स्वाद भी अलग सा हो गया ना? जोया ने कहा। फिर जय ने कहा, स्वाद अलग हो भी क्यों ना, पहली बार जो किसी लड़के के साथ डिनर कर रही हो। जोया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ जय, आज मैं पहली बार इस तरह से किसी लड़के के साथ डिनर कर रही हूँ। मेरे अब्बू तो इस तरह की लड़कियों को घर से बाहर निकलने की इजाजत तक नहीं देते हैं। ओके, वैसे धर्म के मामले में तो मेरे पिताजी भी कुछ कम नहीं है। उन्हें तो अपनी बिरादरी के अलावा दूसरे मजहब में दोस्त तक बनाने पर एतराज है। अगर उन्हें पता चल गया ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो मेरा क्या हश्र करेंगे, ये सोचकर भी डर लगता है। तो फिर क्यों चले आए मेरे साथ? अगर अपने पिताजी का इतना ही डर था तो क्यों एक दूसरे मजहब की लड़की के साथ दोस्ती बढ़ा ली? जोया ने जय को टॉन्ट मारते हुए कहा। फिर जय ने कहा, अरे छोड़ो इन बातों को यार, इतना अच्छा मूड है, कोई अच्छी बात करो ना। इस तरह की बातों को सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ। ओके जय। जोया ने लंबी सांस भरते हुए जय की तरफ देखा और कहा, जय देखो ना, हम कितनी जल्दी एक दूसरे के इतने अच्छे दोस्त बन गए। तुम क्या सोचते हो इस बारे में? जय ने जोया की आंखों में झांकते हुए कहा, जोया, इंसान को दुनिया में तमाम रिश्ते बने बनाए मिलते हैं, लेकिन दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे उसे खुद चुनना पड़ता है। मैं खुशनसीब हूं जो मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। जोया ने एक टक जय को देखते हुए कहा, जय, आज तक मैंने कभी किसी के साथ इतना कंफर्टेबल और सिक्योर महसूस नहीं किया जितना मैं तुम्हारे साथ करती हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम इतने गहरे दोस्त बन गए। इतने में लाइट चली जाती है। ओ तेरी, लाइट को भी अभी जाना था क्या? जय अंधेरे में ही कुछ बुदबुदाया। हाँ यार, लाइट ने तो सारा मजा किरकिरा कर दिया। कब आएगी लाइट भैया? जोया ने वेटर से पूछा। वेटर बोला, पता नहीं मैम, मैं कैंडल जला देता हूँ। इसके बाद वेटर ने कैंडल जलाकर दोनों को खाना सर्व कर दिया। इस बीच कैंडल लाइट की कम रोशनी में जय जोया की नरगिसी आंखों को निहारता है। बड़े ही दिलकश अंदाज लिए हुस्न के समुंदर में डूब जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि वेटर प्लेट में खाना सर्व कर चुका है। जोया जय की मनोदशा को समझ जाती है और पूछती है, कहाँ खो गए जनाब? खाना तो शुरू कीजिए। जय हड़बड़ाकर सोच से बाहर निकलते हुए कहता है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे अच्छा हुआ जो लाइट चली गई, कम से कम माहौल तो रोमांटिक हो गया। जोया कैंडल लाइट में इस कदर खूबसूरत दिख रही थी मानो आसमान से कोई हुस्न की परी जमीन पर उतर आई हो। अच्छा, तो तुम्हें लाइट जाने के बाद माहौल रोमांटिक लग रहा है? चलो अच्छा है, कम से कम इसी बहाने हम लोग ढंग से खाना तो खा लेंगे। जोया ने कहा, चलो जय, अब खाने पर ध्यान दो। अगर यूं ही बातें करते रहे ना तो वाकई बहुत लेट हो जाऊंगी मैं। वैसे भी मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे का बहाना बनाकर 9 बजे तक हॉस्टल में वापसी की बात कहकर आई हूँ। जय बोला, जी मोहतरमा, बिल्कुल सही कहा आपने। आप आराम से और थोड़ा सा जल्दी खाना खाइए, नहीं तो वाकई आपको हॉस्टल में डांट पड़ सकती है। इसके बाद दोनों खाना खाने लगे। जय ने अभी खाना शुरू ही किया था कि लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आई तो जय ने देखा कि वो बोनलेस चिकन खा रहा था। दरअसल हल्की रोशनी और सोच में डूबे होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि वो चिकन खा रहा था। जैसे ही उसे इस बात का पता चला वो भागकर वॉशरूम गया और उल्टियां करने लगा। जोया ये सोचकर बहुत डर गई कि कहीं उसकी वजह से आज किसी का धर्म न भ्रष्ट हो गया हो। अब उसके दिमाग में कई तरह के नकारात्मक विचार आने लगे कि कहीं जय उससे दूर तो नहीं हो जाएगा।
कहीं अब उनकी दोस्ती चिकन की वजह से खत्म तो नहीं हो जाएगी। इस तरह के तमाम सवाल जोया के दिमाग में आने लगे। जोया का ऑर्डर किया गया बोनलेस चिकन क्या शुद्ध शाकाहारी जय गलती से खाने के बाद इसका जिम्मेदार जोया को ठहराएगा? क्या इनकी दोस्ती की गाड़ी यहीं थम जाएगी? जानने के लिए इंतजार कीजिए कैंडल लाइट चिकन के अगले भाग का। तब तक आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें कि क्या आपको भी कहानियां लिखने का शौक है, और अगर आप में हुनर है उन्हीं कहानियों को पढ़कर सुनाने का, तो हम देंगे आपको स्टोरियन का प्लेटफॉर्म। जरूर लिख भेजें और सुनते रहिए स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर।